Dear students, question number 252 CBSE 2016 boards में आया हुआ है. It says if the roots of the quadratic equation x square plus 2bx plus mn equal to 0 are real and equal. इसके बारे में क्या बोला गया? इसकी रूट्स क्या है? इसकी रूट्स रियल और इक्वल है. ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं. आगे पढ़ता हूं मैं. एंड शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर आल्सो इक्वल. तो इसकी भी रूट्स इक्वल शो कर दो, ये कहना चाहता. अब कैसा क्वेश्चन है? इसमें बताया गया रूट्स इक्वल है. ठीक है, तो यहां से d इक्वल टू 0 लगेगा, कुछ रिलेशन बनेगा और वो रिलेशन इधर पुट करूंगा और यहां शो कर दूंगा d भी 0. ये क्वेश्चन. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो मैं क्या कह दूं? दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू, b का मतलब b स्क्वायर माइनस b कौन है इस क्वेश्चन में? 2p का स्क्वायर माइनस 4a कौन है और c कौन है? mn इज इक्वल टू 0. इसका मतलब 4p स्क्वायर माइनस 4mn इज इक्वल टू 4 कॉमन करके उधर फेंक दूं तो क्या रहेगा? क्या p स्क्वायर माइनस, क्या ये बात समझ आई सबको? इसका मतलब रिलेशन क्या बना? p स्क्वायर इज इक्वल टू. सो मैं ये रिलेशन इधर यूज करने वाला. इज दिस पॉइंट क्लियर? अब यहां पे कह रहे हैं प्रूव करो रूट्स क्या है? इक्वल है. तो मैं ऐसे ही शुरुआत कर सकता. यहां शुरुआत कैसे हुई? एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल. यहां तो प्रूव करना है तो सीधा पहले डी पे वार करो. ठीक है, तो इसका डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस बी कौन है? -2 इंटू एम प्लस एन का -4. ए कौन है और सी कौन है? बोलो जी. सही. अब पी स्क्वायर तो इस्तेमाल कर लूं. क्या है पी स्क्वायर? mn फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. पहले माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर m प्लस n का होल स्क्वायर. क्या इस तक समझ आया सबको? -4 इधर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 p स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सही है. अब 4 फिर से कॉमन कर दूं. यहां बना m प्लस n का m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस 2mn. अग्री कर गए? एक ही बात है, एक ही बात है. आप इसको ये बनाने की कोशिश करो. मैंने इसको वो बना दिया. ये 4 बाहर आ गया ना, ये माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो गए? माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2mn 2mn m स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर. तो ये क्या है? 4 इंटू इज इक्वल टू. सो अब लिखोगे क्या? एज d इज इक्वल टू 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. हेंस प्रूफ. हाँ, मेरी बात समझना. मैं वापस रिपीट करूंगा. पहली इक्वेशन में, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने बोला था कि रूट्स रियल और इक्वल है. तो मैंने ऑप्शन यूज की d 0 होता है और वहां से एक रिलेशन बनाया p स्क्वायर इक्वल टू mn. और इज क्लियर? फिर दूसरी इक्वेशन में उसने कहा प्रूव करो कि इसकी रूट्स इक्वल है. तो मुझे d इक्वल 0 प्रूव करना पड़ा. इसलिए मैंने यहां पे d इक्वल टू 0 नहीं लिखा. इसको d को निकाला और कहां ले गया? 0 तक ले गया. इज दिस पॉइंट क्लियर? When you have to use one relation from one equation in the other, that is the most important question. Can you know?